नमस्कार दोस्तों, क्या आपका फ़ोन रेडिएशन फैला रहा है? हम रोज़ाना घंटों तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कॉल करते हैं, गेम खेलते हैं और इंटरनेट स्क्रॉल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटा-सा डिवाइस आपके दिमाग और शरीर को किस हद तक प्रभावित कर सकता है? फ़ोन से निकलने वाली रेडियो वेव्स को कहते हैं हम मोबाइल रेडिएशन और इन्हें मापने का पैमाना है SAR वैल्यू। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि मोबाइल रेडिएशन क्या है, SAR वैल्यू क्यों जरूरी है, इसकी सेफ लिमिट क्या है और ज़्यादा रेडिएशन से क्या खतरे हैं और खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं इस वीडियो के। सबसे पहला टॉपिक क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि मोबाइल रेडिएशन क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। SAR वैल्यू क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम। और अगला टॉपिक रहेगा हमारा SAR वैल्यू की सेफ लिमिट क्या है, ये भी चर्चा करेंगे। और हाई SAR वैल्यू का हमारे शरीर में क्या असर पड़ता है, SAR वैल्यू को हम कैसे पता कर सकते हैं अपने फ़ोन से, इसकी जानकारी करेंगे। और मोबाइल रेडिएशन से कैसे हम बचा सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं कि मोबाइल रेडिएशन क्या है। मोबाइल रेडिएशन वह विद्युत चुम्बकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं जो मोबाइल फोन द्वारा कॉल करने, इंटरनेट चलाने या डेटा ट्रांसफर करते समय उत्सर्जित की जाती है। इन तरंगों का कुछ हिस्सा मानव शरीर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इसी को मापने के लिए SAR वैल्यू यानी स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट का प्रयोग किया जाता है। RF रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, यानी यह एक्सरे जैसी खतरनाक तो नहीं होती हैं, लेकिन लंबे समय तक ज़्यादा मात्रा में एक्सपोजर हमारे शरीर को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप कॉल करते हैं तो फ़ोन आपके कान और दिमाग के बेहद करीब होता है। इस समय रेडिएशन एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। अब हम जानते हैं SAR वैल्यू क्या होती है। SAR का पूरा नाम स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट होता है। यह बताता है कि मोबाइल से निकलने वाली एनर्जी को हमारा शरीर किस दर से एब्जॉर्ब कर रहा है। इसे वाट पर किलोग्राम में मापा जाता है। जितनी ज़्यादा SAR वैल्यू आपके मोबाइल की होगी, उतना ही ज़्यादा रेडिएशन आपके शरीर द्वारा सोखा जाएगा। यानी यह एक हेल्थ इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि आपका फ़ोन सुरक्षित सीमा में है या नहीं है। अब हम जानेंगे कि सेफ लिमिट क्या है SAR की। अलग अलग देशों में अलग अलग इसकी लिमिट तय की गई है ताकि ग्राहकों को नुकसान ना पहुंच सके। बात करें भारत की, तो भारत में इसकी सेफ लिमिट है 1.6 वाट पर किलोग्राम और इसे निर्धारित कौन करता है, ट्राई। बात करें यूएसए की, तो वहाँ की दर है 1.6 वाट पर किलोग्राम। और बात करें यूरोप कॉन्टिनेंट्स की, तो इसकी सीमा निर्धारित की गई है 2.0 वाट पर किलोग्राम। इसका मतलब है अगर किसी फ़ोन की SAR वैल्यू इससे ज़्यादा है तो वह मार्केट में बेचा ही नहीं जा सकता। आपके फ़ोन का SAR वैल्यू जितना ज़्यादा कम रहेगा, उतना ही कम रेडिएशन देगा। और आपके फ़ोन का अगर SAR वैल्यू हाई रहेगा तो वो बहुत नुकसान करेगा। इसलिए सेफ लिमिट के भीतर ही लो SAR वाले फ़ोन को चुनना बेहतर साबित होगा। अब हम जानेंगे हाई SAR वैल्यू का हमारे शरीर पर क्या असर हो सकता है। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार क्या इसका नुकसान है, अब हम जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले क्या है इसका असर। लगातार हाई रेडिएशन से सिर दर्द और थकान की शिकायत बढ़ जाती है। नींद की समस्या और बेचैनी बढ़ सकती है आपको। बच्चों और किशोरों में असर ज़्यादा होता है क्योंकि इनका दिमाग और टिश्यू अभी विकसित हो रहे होते हैं। लंबे समय तक एक्सपोजर से शरीर के टिश्यू गर्म हो सकते हैं। ये भारी नुकसान हो सकता है हमारे शरीर को। अब हम जानेंगे कि SAR वैल्यू का पता कैसे करें आपके फ़ोन की कितना है। सबसे पहले इसको जानकारी पता करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है उसके बारे में जानते हैं। आपके अपने फ़ोन पर डायलर ओपन करना है, उसमें डायल करना है *#07#, ये सभी फ़ोन में काम करता है। अब बात करेंगे दूसरा तरीका क्या है। आपके मोबाइल बॉक्स पर इसकी SAR वैल्यू आपके फ़ोन की
लिखी रहती है, तो उससे भी अब हम पता कर सकते हैं कि आपके मोबाइल का SAR वैल्यू क्या है। तीसरा तरीका क्या है, उसके बारे में जानते हैं। जिस भी कंपनी का आपके पास फ़ोन है, उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर मॉडल नंबर डालकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 जानकारियाँ मिलेगी। ब बॉडी सार, जब फ़ोन जेब में या शरीर से सटा कर रखा जाए, तो इसकी वैल्यू कैसा असर पड़ेगा वो लिखा होगा। और दूसरा हेड सार, जब फ़ोन पर कान लगाकर बात किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इसकी वैल्यू लिमिट वहाँ पर आपको लिखी हुई मिलेगी। अब हम जानेंगे मोबाइल रेडिएशन से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले बात करें, ज़्यादा देर तक कॉल करनी हो तो स्पीकर मोड सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। कॉल करते समय हमेशा हेडफ़ोन या ईयरफ़ोन का ही इस्तेमाल करें। जब भी नया फ़ोन खरीदें, SAR वैल्यू ज़रूर चेक करें और कोशिश करें कि लो SAR वैल्यू वाला ही फ़ोन खरीदें। फ़ोन को लगातार जेब में न रखें, खासकर छोटे बच्चों से तो दूर रखें। सोते समय फ़ोन को तकिए के पास न रखें। एयरप्लेन मोड आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं। एक बोनस टिप की बात करते हैं हम, क्या करना चाहिए आपको? अगर आपका नेटवर्क कमज़ोर है, तो फ़ोन ज़्यादा रेडिएशन इमिट करता है। इसलिए पुअर नेटवर्क एरिया में लंबे समय तक कॉल करने से बचें। जहां आपकी नेटवर्क मजबूत हो, वहां पर जाके आप बात कर सकते हैं। आज की तकनीकी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि 5G और नई टेक्नोलॉजीज के आने से रेडिएशन एक्सपोजर और बढ़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकारें और कंपनियां सार वैली को अनिवार्य कर चुकी हैं। आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। जितना ज़्यादा आप सार वैल्यू और मोबाइल रेडिएशन के बारे में जानेंगे, उतना ही सही निर्णय ले पाएंगे। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मोबाइल रेडिएशन क्या है, सार वैल्यू क्यों जरूरी है और कैसे इसे चेक करके आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। फ़ोन जरूरी है, लेकिन सेहत सबसे ऊपर। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो, तो यह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।